सीखा था। आज मैं आप लोगों को उसका रिमेनिंग पार्ट यानी कि एक और रिएक्शन बैलेंस करके बता रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि ये रिएक्शन बैलेंस करना अगर आप लोग देख लेंगे तो इसके बाद आने वाली जो भी रिएक्शंस हैं उन्हें आप बहुत ही ईजिली बैलेंस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग बैलेंस करने जा रहे हैं रिएक्शन N2 plus H2 gives out NH3। ओके, तो N2 plus H2 यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर बना रहा है अमोनिया, और इसको हमें बैलेंस करना, देखना है कि हम इसे कैसे बैलेंस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो दो कंपाउंड्स आपस में मिल रहे हैं, मिलकर जो बना रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। और जो ये दो हमारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, इन्हें बोलेंगे हम रिएक्टेंट यानी कि अभिकर्मक। ओके, तो अब आप देखिए, हमें बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट टू बैलेंस एनी रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिएक्टेंट में जो जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, सबसे पहले हमें उन एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया नाइट्रोजन एंड यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन। अब आप देखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, और हम कह सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, संतुलित अभिक्रिया क्या होती है, व्हेन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of elements in the reactant is equals to the number of molecules of product। जब अणुओं की या मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बराबर होती है, तो हम उसे कहते हैं कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो अब आप देखेंगे, मैंने एलिमेंट्स लिख दिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर 2 दिए हैं, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करने के लिए जहाँ पर नाइट्रोजन है प्रोडक्ट में, यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर की रिएक्शन को उतार लेना है, N2 plus H2 gives out NH3, और इसके बाद हमको जहाँ पे नाइट्रोजन है वहाँ को 2 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे बराबर हुए कि नहीं।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट आप देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद आप देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। तो आज मैंने आप लोगों को इतना बताया है और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इन रिएक्शंस के बारे में, इनकी डेफिनेशंस और इनकी रिएक्शंस के बारे में। थैंक यू सो मच। दिए गए चार्ट में आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिनको आगे मैं बताने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सबा शौकत, पानी मोंटेसरी इंटर कॉलेज लखपेड़ाबाद बाराबंकी, and today I'm here to explain you the remaining part of chemical reactions and equations. So let's get started. So students, today we are going to learn about the remaining part of chemical reactions and equations. This is the types of chemical reactions, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार. So first of all, we would have to learn about the types of reactions, the names of types of reactions. These are first addition reaction. Addition reaction, this is known as संयोजन अभिक्रिया. Addition reaction is also known as synthesis reaction या संश्लेषित रिएक्शन या संश्लेषित अभिक्रिया भी इसे कहते हैं. तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि व्हाट इज द एडिशन. एडिशन क्या होता है? योग करना, यानी कि मिलाना. तो एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा? द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन. जब किसी भी अभिक्रिया में हम दो अभिकर्मक के योग से एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड. आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? हमारा रिएक्टेंट है. ये मिलकर हमारा बना रहा है प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन. जब दो अभिकर्मक आपस में संयुक्त होकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं. इस तरह से आपने देख लिया एडिशन रिएक्शन. और मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी आपसे बता चुकी हूँ दैट 10th क्लास केमिस्ट्री इज टोटली बेस्ड ऑन रिएक्शंस. और बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं. ठीक है, तो जो भी रिएक्शंस बैलेंस नहीं है उन रिएक्शंस को आप बैलेंस करते चलेंगे. नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन के बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ जो रिएक्शंस जो इम्पोर्टेंट होती हैं. तो एडिशन रिएक्शन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? वियोजन अभिक्रिया. तो डीकम्पोजिशन यानी कि वियोजन. वियोजन क्या होता है? टूट जाना. तो व्हेन एनी कंपाउंड डीकम्पोज इनटू टू और मोर देन टू कंपाउंड्स इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. जब कोई एक यौगिक या अभिकर्मक एक से अधिक यौगिकों में टूट जाता है तो हम इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, तो
डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो गई कि जब कोई भी एक यौगिक या अभिकर्मक एक से अधिक यौगिकों में टूट जाता है तो हम इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। 3 प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। 3 प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं? इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। विद्युत वियोजन अभिक्रिया जो होती है हमारी, तो पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होगा? व्हेन अ कंपाउंड decomposed into 2 or more than 2 compounds by the use of electricity, यानी कि विद्युत का जब हम लोग उसके ऊपर उपयोग करें और उसके बाद वो यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जाए तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि आप एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, NaCl सॉल्ट है, NaCl। अगर NaCl को हम लोग ब्रेक कर दें तो ये ब्रेक हो करके क्या बना लेता है? NaCl, ठीक है। कंपाउंड्स या रिएक्शंस को बैलेंस करना मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि इसे बैलेंस किस तरह से किया जाता है। बैलेंस करने में Na देख लिया आपने, Cl देख लिया, Na यहाँ पे 1 है, Cl क्योंकि हमारी गैस है तो गैस जो होती है वो हमेशा डायटोमिक लिखी जाती हैं या ट्रायटोमिक भी होती है, जैसे कि ओजोन गैस होती है। तो हम यहाँ डायटोमिक गैस क्लोरीन को ले रहे हैं, तो क्लोरीन हमारी डायटोमिक गैस है तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? Cl2, ठीक है। तो Cl2 हो गया और जब आपके यहाँ देख रहे हैं Cl2 लगा हुआ है तो यहाँ पे 2NaCl हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो मैं आपको इससे पहले की जो प्रीवियस वीडियो है मैं आपको उसमें बता चुकी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसका यूज करके आप उससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ये आपने जिस तरह से देख लिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन है,